Good afternoon, students. Today we will discuss about acid and bases. What happens to an acid or base in water solution? वाटर में डाल दें एसिड को और बेस को तो क्या होगा? वाटर सॉल्यूशन। ये HCl एसिड है, इसको वाटर में डाला, इट गिव्स H प्लस आयन इन वाटर, Cl माइनस आयन। बट दीज H प्लस आयन डू नॉट रिमेन्स फ्री, अकेले नहीं रहते। दे इंटरेक्ट विद वाटर मॉलिक्यूल्स एंड फॉर्म्स H2O प्लस H। ये H2O का मतलब HOH है, इसमें एक और H प्लस मिल गया तो क्या हो गया? H3O पॉजिटिव। ये बन जाता है H3O पॉजिटिव, मीन्स हाइड्रोनियम आयन। एसिड को जो वाटर में डालेंगे तो हाइड्रोनियम आयन देते हैं, दे गिव्स हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन, वैसे तो हाइड्रोजन आयन भी कह सकते हैं, हाइड्रोजन आयन ही देते हैं, लेकिन ये हाइड्रोजन जो आयन्स हैं अकेले फ्री नहीं रहते, ये तुरंत वाटर के साथ इंटरेक्ट करके फिर हाइड्रोनियम आयन बना देते हैं। इस प्रकार एसिड वाटर के साथ इंटरेक्ट करके हाइड्रोनियम आयन फॉर्म करते हैं। इसी प्रकार बेस को जो वाटर में डालेंगे, जैसे NaOH को डाल दिया वाटर में, तो Na प्लस वाटर में और OH नेगेटिव आयन वाटर में देते हैं, आयंस में टूट जाएंगे। एसिड और जो बेस है वो वाटर में आयंस में टूट जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि एसिड वाटर में H प्लस आयन देते हैं तो बेस वाटर में OH आयन देते हैं, और जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है वो भी इसी कारण हुआ। एसिड का H प्लस आयन और बेस का OH नेगेटिव आयन आपस में मिलके H2O बना देता है, जिसके कारण वो एक दूसरे को न्यूट्रल कर देते हैं। एसिड का एसिडिक कैरेक्टर ड्यू टू H प्लस आयन और बेस का बेसिक कैरेक्टर ड्यू टू OH नेगेटिव आयन। एसिड में ये H प्लस आयन के कारण एसिडिक कैरेक्टर है, बेस में OH नेगेटिव आयन के कारण बेसिक कैरेक्टर है। इस वजह से ऐसा है, और ये आयन्स आपस में मिलके H2O बनाते हैं, तो जिसकी वजह से ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है। बट ऑल द बेसिस आर नॉट सोल्युबल इन वाटर, सभी बेस वाटर में सोल्युबल नहीं है। सम बेसिस आर वाटर सोल्युबल, सो दे आर नोन एज अल्कलीज। व्हाट आर अल्कलीज? वाटर सोल्युबल bases are called alkalis। जैसे NaOH, KOH, AlOH होल थ्राइस, ये जो बेस है ये वाटर में सोल्युबल हैं, इसलिए इनको कहा जाता है अल्कली। वाटर सोल्युबल बेस आर नोन एज अल्कलीज। अब वाटर में वैसे एसिड को मिलाने पर होता क्या है, जितना वाटर एसिड में मिलाएंगे इसको कहा जाता है डाइल्यूशन। डाइल्यूशन, addition of water to acid is called dilution। एसिड को वाटर में मिलाना डाइल्यूशन कहलाता है, तनुकरण। जितना एसिड वैसे कंसंट्रेटेड होता है, कंसंट्रेटेड प्योर, जितना वाटर मिलाते जाएंगे उतना ही वो क्या हो जाएगा, डाइल्यूट होता जाएगा। डाइल्यूट मतलब वीक फॉर्म में, एसिड की मात्रा कम होती जाएगी, पानी की मात्रा बढ़ती जाएगी।
जितना डाइल्यूशन करेंगे, 50% एसिड है, 50% वाटर है, तो डाइल्यूट एसिड होगा। तो इस प्रकार डाइल्यूशन, बट ड्यूरिंग डाइल्यूशन बहुत बड़ी सावधानी रखनी पड़ती है। नेवर ऐड वाटर टू एसिड, कभी भी वाटर एसिड में नहीं मिलाएं। ऑलवेज पुट एसिड टू वाटर, हमेशा एसिड को वाटर में डालें, वाटर के अंदर एसिड नहीं मिलाएं। कारण क्या है? एसिड का जो डाइल्यूशन है, डाइल्यूशन ऑफ एसिड इज एन एक्जोथर्मिक प्रोसेस। एसिड का वाटर में मिलाना एक ऊष्माक्षेपीय प्रक्रिया है, ऊष्मा निकलती है। ड्यू टू दिस हीट सम ऑफ एसिड में splash out and can cause harms to observer। मतलब कुछ एसिड, जैसे ये यहां इसमें एसिड है ये, और ऊपर से मिला दिया वाटर, तो वाटर को मिलाते ही रिएक्शन होगी, हीट निकलेगी। वो हीट के कारण कुछ एसिड की बूंद बाहर आ सकती हैं। बाहर आके जो भी वो काम कर रहा है, ऑब्जर्वर है, देख रहा है उसको, उसके आंखों पे जा सकती हैं, चेहरे पे जा सकती हैं, कहीं भी जा सकती हैं, तो उसको नुकसान कर सकती हैं, हार्म कर सकती हैं, स्प्लैश आउट हो सकती है, बाहर आ सकती है बूंदें। तो इस प्रकार, इसलिए हमेशा कहा जाता है कि एसिड के अंदर वाटर नहीं मिलाएं। हम वाटर में एसिड डालें, अब जैसे वाले वाटर ले रखे हैं यहां, और ऊपर से डाल रहे हैं एसिड, तो जाते ही डाइल्यूट होता जाएगा, और बाहर आएगा तो क्या आएगा? वाटर आएगा। वाटर लॉस नहीं करेगा, नुकसान नहीं करेगा। इसलिए हमेशा ध्यान रखें, कभी भी वाटर के अंदर एसिड नहीं मिलाएं, सॉरी, एसिड के अंदर वाटर नहीं मिलाएं, वाटर के अंदर एसिड मिलाएं। जितना वाटर मिलाना है, पहले उतना वाटर ले लें, उसमें एसिड डाल दें जितना डालना है, लेना है। इस प्रकार ये प्रोसेस करें, ये हमेशा ध्यान रखना है डाइल्यूशन के दौरान। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनता है, इसको अच्छी तरह कर लेना। अब जो मिक्सिंग करते हैं, मिक्सिंग ऑफ वाटर, to acid is a, sorry, acid or base, decrease their concentration, वो उनकी कंसंट्रेशन को कम कर देता है। मीन्स डिक्रीज द नंबर ऑफ H+ आयन और OH आयन पर यूनिट वॉल्यूम, पर इकाई आयतन में H+ आयन और OH आयन की संख्या कम हो जाएगी, तो एसिड की स्ट्रेंथ घट जाएगी। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड डिक्रीज, एसिड की स्ट्रेंथ डिक्रीज होना। अब स्ट्रेंथ डिपेंड करती है H+ आयन पे और OH आयन पे। हायर इज द नंबर ऑफ H+ आयन,
स्ट्रॉन्गर इज एसिड। जितने ज्यादा प्लस आयन होंगे एसिड उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। हायर इज द नंबर ऑफ OH आयन, स्ट्रॉन्गर इज द बेस। जितने ज्यादा OH आयन होंगे वो उतना ही स्ट्रॉन्ग बेस होगा। तो एसिड और बेस भी इनकी स्ट्रेंथ होती है, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। जैसे HCl, H2SO4, HNO3 ये स्ट्रॉन्ग एसिड हैं। वीक एसिड CH3COH, H2CO3, H3PO4 ये वीक एसिड होते हैं, वीक एसिड। इसी प्रकार स्ट्रॉन्ग बेस हैं। NaOH, KOH वीक बेस हैं। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इस प्रकार है। तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस। अब कितना स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस है इसको बताने के लिए पीएच ने एक स्केल दिया था, पीएच स्केल। सॉरी पीएच नहीं, सोरेनसन ने एक स्केल दिया था जिसको कहा जाता है पीएच स्केल। उसके बारे में डिस्कस नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। यहां तक याद कर लेना।